हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी वाली बुक से एक्सरसाइज 14.3 का दूसरा सवाल लिया है। तो इस सवाल के अनुसार आप यहाँ देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ पहले ये वाला कॉलम दिया होगा। ये शायद आपको ऊर्ध्वाधर भी दिया हो सकता है या फिर क्षैतिज में भी दिया हो सकता है कि आपको वर्ग अंतराल इधर लिखा होगा, बारंबारता इधर लिखी होगी और क्षैतिज कॉलम बना के दिया होगा। लेकिन यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कॉलम बने हैं, ये हैं आपके वर्ग अंतराल और ये दिया है आपको बारंबारता। ठीक है, बस आपको 2 कॉलम दिए हुए होंगे। तो इस प्रकार आपने देखना है यहाँ पर कि आपने जब माध्यक बोला है तो आपने एक कॉलम और बनाना होगा यहाँ पर संचयी बारंबारता का। तीसरा कॉलम जो बनेगा संचयी बारंबारता का बनेगा। अब आपने यहाँ पर देखना है माध्यक का फॉर्मूला। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे आप। माध्यक का फॉर्मूला क्या है? माध्यक का है L + n/2 - CF/F। ठीक है, आप ऐसे इसको लिखेंगे गुणा H, ये पूरा ब्रैकेट में है और यहाँ पर क्या आएगा? H आएगा। ठीक है, अब आपको जब आप माध्यक निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं? बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है? ठीक है, अभी आपको सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या दिख रही है? यहाँ पर 20 दिख रही है, तो 20 F हो गई और उसके सामने वाला माध्यक वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार हम आगे भी ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिख लेंगे। n हमारा टोटल 26 है तो n/2 क्या हो जाएगा? 60/2 30 हो जाएगा। h है वर्ग माप 30 - 20 उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर 10 आ जाएगा। और इस तरीके से CF क्या है? 5 + x, यानी कि जो आपकी ये अधिकतम बारंबारता है उससे पहले वाले वर्ग के सामने जो CF दी है वो वाली आपने CF यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब आपने तीसरा कॉलम बनाना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें माध्यक कितना दिया है? 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं कि 28.5 कौन से ग्रुप में आएगा। ठीक है, 28.5 कौन से ग्रुप में आएगा? 20 और 30 के बीच आएगा 28.5, इस वाले ग्रुप में आना चाहिए। तो हम कौन सा ग्रुप लेंगे? ये वाला ग्रुप लेंगे। माध्यक वर्ग जो हम लेंगे ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग। और उसके ठीक सामने वाली जो है ये क्या है? F, बारंबारता F लेंगे क्योंकि हमें F जो है 20 हो गया। माध्यक वर्ग जो उसके सामने वाला हो गया। उसके बाद आप संचयी बारंबारता देखते हैं। 5 आप लिखेंगे यहाँ, 5 में आप x जोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसी राशि है, चर राशि है या चर राशि है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे? 5 + x + 20। अब इसमें देखिए जो अचर राशियाँ वो जुड़ जाएंगी। 20 और 5 कितना होता है? 25, 25 + x हो जाएगा। फिर नीचे लिखेंगे 25 + x + 15। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40 + x। ठीक है, फिर 40 + x में आप y जोड़ दीजिए। अब ये देखिए हमें 2 चर मिल गए यहाँ पर, तो हमें क्या करना है? इस ये जुड़ेगा तो इतना ही आएगा ये। ठीक है, ये इतना ही आएगा जुड़ के। अब इसमें हमने क्या करना है? 40 + x + y + 5 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा? 45 + x + y। अब हमें लास्ट में कितना प्राप्त हुआ? इतना। लेकिन जब हम वैसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, जब x और y नहीं दिया होता, तो जो राशि यहाँ पर आती है हमारी वो किसके बराबर होती है? जो ये दी होती है हमें, इसके बराबर होती है। जैसे मैंने आपको नियॉन वाला लैंप वाला सवाल बताया था, अगर यहाँ 400 आया था जोड़ करके, तो यहाँ पे भी हमारा 400 था। बारंबारताओं का जो ये योग था वो कितना था? 400। तो ये इसके बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये करने के बाद आपने देखना है कि ये जो F है आपका, ठीक है, इससे पहले वाला वर्ग क्या है? 10 से 20, और उसके सामने की जो संचयी बारंबारता है उसको हम लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये माध्यक वर्ग होगा उससे पहले वाला जो वर्ग होगा उसके सामने वाली बारंबारता जो होगी, संचयी बारंबारता, आप वो लेंगे। अब देखिए हमें सारी राशियाँ लगभग यहाँ पर मिल गई हैं। बस हमने एक वर्गमाप और L यहाँ पर छोड़ रखा है, उसको हम लिखते हैं। L क्या होती है? निम्न सीमा होती है। आपको पता है L क्या होती है? निम्न सीमा। ठीक है, ये मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। L निम्न सीमा है आपकी। तो निम्न सीमा क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 20 है, तो 20 लिख दिया आपने। अब H क्या होगा आपका? H उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा,
30 में से आप 20 घटाइए, कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद f क्या है आपका? f है आपका 20। अब क्या है? n/2। अब n/2 क्या है? n आपका क्या है? 60 है, ठीक है। यहाँ n यहाँ लिखेंगे, n बराबर 60 है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 60/2 कितना आया? 30, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू कितनी आई? 30 आई, तो n/2 भी मिल गया। अब लिखना है CF कितना है? 5 + x, ठीक है। अब h भी मिल गया आपको। तो ये आपने यहाँ पर कितने नंबर का काम कर दिया है? आपने 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आपने मेंशन किया 1 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। 2 नंबर का आपका शायद से फॉर्मूला होता है, तो इतने मार्क्स तो आपने यहीं पर गेन कर लिए। अब इसको आपने हल करना है और बाकी मार्क्स आपको उसी में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब हमने क्या निकालना है? यहाँ पर x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो हमने x और y का मान निकालना है, तो एक राशि हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर x और y का मान निकालना है। तो मैंने बताया आपको कि 45 + x + y बराबर क्या होगा? 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x + y बराबर 60 यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है, और यहाँ 45 दे रखा है, तो 60 यहीं पर ही रहेगा। 45 को आप इधर ले आइए दाई तरफ, तो वो माइनस का 45 हो जाएगा। x + y बराबर, आप इसको घटा दीजिए 15, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आपको पता है कि माध्यक आपको दिया हुआ है 28.5 और बाकी की वैल्यू आप रख दीजिए। L कितना है आपका? 20 है, प्लस n/2 कितना आया आपका? 30, माइनस CF कितनी थी आपकी? CF कितनी थी? 5 + x, ठीक है। इसको आप छोटे ब्रैकेट के अंदर रखिएगा और अपॉन f कितना है आपका? 20। h कितना है? h है आपका 10, ठीक है। अब आप इसको सावधानी पूर्वक यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। 20 प्लस यहाँ 28.5 भी लिखते चले जाइए। अब यहाँ देखिए 30, अब ब्रैकेट खोलिए। ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ये माइनस का 5 आएगा। माइनस प्लस क्या होता है? गुणा होती है जब, माइनस हो जाता है x अपॉन 20 गुणा 10, ठीक है। अब 20 प्लस ब्रैकेट लगाइए, 30 - 5 कितना होगा? अचर पद है, घट जाएंगे। 25 - x/20 गुणा 10। अब आप 10 से 20 काट सकते हैं, 10 दूनी 20, ठीक है। अब आपको क्या मिला यहाँ पर? अब 20 प्लस 25 - x/2, ठीक है। अभी 10 तो कट गया, /2 आ गया। अब ये 28.5 यहाँ पर है। अब आप 20 को इधर ले जाइए। 28.5 - 20 बराबर 25 - x/, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 28.5 में से आपने 20 घटाना है। आप कैसे घटाएंगे? 28.5 है और आप हैं 20, तो यहाँ पर 20 को कैसे लिखेंगे? 20.0, तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 8.5। तो यहाँ पर आ गया आपका 8.5, 25 - x/2, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इसको अपॉन 1 लिख लेना है। इसकी गुणा यहाँ करनी है और 1 की गुणा यहाँ करनी है, तो कितना मिलेगा आपको? 25 - x बराबर 8.5 गुणा 2, इन दोनों को गुणा कीजिए, कितना आएगा? 2 पंचे 10, तो 8 16 और 1 17, 17 आ रहा है। तो कितना आ गया? 25x बराबर 17। तो x को उधर ले जाइए, वो प्लस में चले जाएगा और यहाँ 25 - 17 घट के कितना आएगा? 8, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया आपका? 8 आ गया है, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल ली, 8 आई। अब आपने क्या करना है? x का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दीजिए। 8 आया था आपका मान, y बराबर 15, तो y बराबर 15 - 8, y बराबर 9, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आप नीचे लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है आपको समझाने के लिए। आप सीरियल वाइज नीचे लिखते जाएंगे।
अब यहाँ पर कितना आया, x का मान आपका आया 8 और y का मान कितना आया 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधे सीधे आपने क्या करना है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको ये 2 कॉलम दिए होंगे, आपने क्या करना है, एक कॉलम और बनाना है, वहाँ पर संचयी बारंबारता लिखनी है और एक एक करके इनको ऐड करते जाना है। अब आपने ये देखना है कि ये जो है यहाँ पर लास्ट में जो आया होगा वो बराबर ये होगा। ठीक है, अब आपको लेकिन माध्यक का फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, आप वो लिख लेंगे। उसके बाद आपने सबसे पहले काम करना है, f आपने देखना है, उसके सामने वाला वर्ग देखना है और उसी के साइड में आपने देखना है कि उससे ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है और वो यहाँ पर मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप फॉर्मूले में रख करके इससे सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।